हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको एलपीपी का दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो हमें पता है कि ये ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्स में 6 मार्क्स में आना ही आना है। तो ये तो श्योर सम है, एक भी क्वेश्चन आपको आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन उसका कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो हमें एक ग्राफ भी क्वेश्चन में दिया होगा, ग्राफ आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल टू दिस। हम एक फंक्शन देंगे, जैसे z इक्वल टू 4x प्लस 3y, कुछ भी हो सकता है ये। तो मेरा है z इक्वल टू 4x प्लस 3y। हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों ही वैल्यूज़ निकालनी है। तो कई बार एग्जाम्स में वो अकेली मैक्सिमम पूछ लेता है, कई बार अकेली मिनिमम पूछ लेता है। ऑफकोर्स दोनों भी पूछ सकता है, तो हम दोनों ही सीखेंगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है अंडर दिस कंडीशंस, जिसे हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो हमने ऐसा क्वेश्चन 11th में लीनियर इनक्वालिटीज़ में भी किया था। तो ये z हमें फंक्शन गिवन है, हमने स्टार्ट कैसे करना है, जो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होगी ये वाली, उनको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कंसीडर द इक्वेशंस। ये लेस का साइन है, इसको छोड़ के इक्वल का साइन लिख देना है। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, इसको छोड़ के इक्वल का साइन देना है। मतलब कि कॉन्स्ट्रेंट्स में जाना है आपको, इनइक्वालिटीज़ के साइन छोड़ के उनको इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर देना है। लाइक x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशंस हैं, इनको आपने ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, आपको पता ही है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। आप किसी भी मेथड से यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, x को 0 पुट करो, y निकालो। अगर x 0 है तो y 8 हो जाएगा। फिर आपने y को 0 पुट करना है, जैसे y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 8 आ गई। एक बार x को 0 पुट करके y निकाल लो, फिर y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है बच्चों, इसी तरह इस इक्वेशन में जाएंगे, x को 0 पुट किया, 4 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू 8 आ गई। फिर y को 0 पुट किया, 4x प्लस 0 इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये टेबल तैयार हो गया। इसी तरह बच्चों, ये इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 लिखा है इसलिए मैं माइनस वाई को उधर ले गया, x इक्वल टू वाई, जहाँ आप बोल सकते हो y इक्वल टू एक्स। फिर हमने x को 0 पुट किया, तो x को 0 पुट किया, y 0 आ गया। अगर x को 0 पुट करो y 0 आ रहा है, अगर y को 0 पुट करोगे x 0 आ जाएगा, मतलब ये सेम रहेगा। तो इसके लिए हमने कुछ और वैल्यूज ले ली, लाइक x को 1 पुट किया, y 1 आ गया, x को 2 पुट किया, y 2 आ गया। क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 या 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर लाइन में x को 0 पुट किया, y भी 0 आ गया, इट मीन्स लाइन जो है 0 0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। ये x 0 जो है, x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, इट इज़ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, इसका मतलब हमने हमारा सोल्यूशन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये जो इक्वेशन लिखी थी ये वाली, उसकी कंस्ट्रेंट जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में दी हुई थी पेपर क्वेश्चन में, x प्लस वाई, पहले हमने इक्वल किया था तो टेबल बना दिया, फिर हमने ये x प्लस वाई लेस देन 8 फिर से लिख देना है। तो फिर इसके लिए हम एक टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट आपको याद होगा 11th में किया था, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंटली ईजी बनाने के लिए मैं 0 0 लेता हूँ। फिर मैं इसमें जाकर इनइक्वालिटी में जाकर x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, y की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 लेस देन 8। अगर तो आपको ये ठीक लग रहा है कि 0 8 से छोटा होता है, ट्रू लिख दो। अगर आपको लगता है ये गलत है तो फॉल्स लिख दो, ये तो ट्रू है। इन द सेम वे इधर फिर आपने ये इक्वेशन की इनइक्वालिटी जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में दी थी वो लिख लेनी है। फिर उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट लेना है, फिर वो टेस्टिंग पॉइंट होता है 0 0। नॉर्मली हम 0 0 लेते हैं, तो हमने x की जगह पे 0 पुट कर देना है, 4 इंटू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 8। क्या 0 8 से बड़ा होता है, नो, दिस इज़ फॉल्स। तो हमें यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा, फॉल्स लिखना पड़ेगा। फिर बच्चे ये इसकी बारी आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर आपने इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में दी हुई थी, ये वाली, ठीक है। लेकिन जब भी आपका x 0 हो, y 0 हो, इट मीन्स लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो कोशिश करिए कि टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं लेना। जैसे यहाँ पे दोनों 0 नहीं है तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लिया। यहाँ पे x और y दोनों 0 नहीं है एक टाइम पे,
तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लिया। लेकिन एक टाइम पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं लेना। फिर आपने क्या लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कोई एक 0 लेना है। तो मैंने 5 0 टेस्टिंग पॉइंट ले लिया। फिर ये 5 0 जो है टेस्टिंग पॉइंट गिवन ये इनइक्वालिटी में जाकर पुट करना है x को 5, टेस्टिंग पॉइंट पुट करते हैं ना, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, x को 5 y को 0 पुट किया, तो देखा ये 5 0 से बड़ा है, 2 लिख दिया। तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसका टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं लेना, कोई एक 0 लेना है, लाइक दिस। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 1 2 3, मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेबल के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग 5 0 ले लिया, तो ट्रू आ गया। बच्चों ये तो बता दिया कि इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आपने इस टेबल की हेल्प से 0 8 8 0 ड्रॉ किया, x 0 y 8 यहाँ पे आ गया, क्योंकि x 0 तो y एक्सिस पे होता है। फिर 8 0 का मतलब क्या है, y 0 का मतलब x एक्सिस पे, 0 8 y एक्सिस पे होगा, 8 0 x एक्सिस पे होगा। तो 0 8 और 8 0 को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ऐसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो बच्चे इसके लिए हमारा ट्रू आया था। ट्रू का मतलब है हमने टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, तो टेस्टिंग पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन में 0 0 है। तो ये जो लाइन है 0 8 8 0 को मिलाकर बनी, इसका ट्रू आया। ट्रू का मतलब हमें टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, तो टेस्टिंग पॉइंट तो 0 0 है, वो नीचे है, इसलिए इस लाइन के नीचे हमने रहना है, नीचे। ये एरो शो कर रहा है कि ट्रू, इस लाइन का ट्रू का मतलब है कि टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, तो इसका टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है, तो 0 0 के जाने के लिए हमें नीचे की तरफ रहना है। अब ये वाली लाइन है 4x + y = 8, x 0 y 8, फिर x 2 y 0, x 0 8 और 2 0, ये अंदाजे से मैंने बना दी, आप प्रॉपर स्केल की हेल्प से मेजर करके बनाएंगे। तो बच्चे मैंने ये 0 8 और 2 0 को ज्वाइन कर दिया, ऐसे लाइक इसको ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने देखा इसका टेस्टिंग पॉइंट मैंने 0 0 लिया था और ये फॉल्स आया था, तो ये जो लाइन है 0 8 2 0 को मिलाकर बनी ये वाली लाइन, ठीक है, इसका टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है ये वाला। लेकिन फॉल्स का मतलब क्या होता है कि हमने टेस्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाना, मतलब 0 0 की तरफ नहीं जाना। तो ये जो लाइन नज़र आ रही ना आपको, ये वाली ये लाइन, तो इसने इधर नहीं जाना, इसने ऊपर जाना है। ये ऊपर वाली लाइन नीचे को भेज रही है 0 0 की तरफ, तो ये वाली लाइन जो है ऊपर भेज रही है अवे फ्रॉम द रीजन, क्योंकि फॉल्स आया। फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की 0 0 1 1 2 2। तो बच्चों जो भी लाइन रीजन से पास करेगी कुछ ऐसी होएगी, लेकिन इसका टेस्टिंग पॉइंट हमने 5 0 लिया है, तो 5 0 तो x एक्सिस पे आएगा। तो फिर हमने देखा इसका ट्रू है, तो ये लाइन ने टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, इस लाइन का टेस्टिंग पॉइंट 5 0 है, वो तो इस लाइन के नीचे है, इसका मतलब इसने इधर जाना है। ये ऊपर वाली लाइन नीचे भेज रही है, ये वाली लाइन ऊपर भेज रही है, जो ओरिजिन से पास करी नीचे भेज रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये वाला हमारा शेडेड रीजन हो गया, जो सबका कॉमन सोल्यूशन है। ओके, तो बच्चों ये हमारा आ गया। तो ये होता है फिजिबल रीजन। इसके अंदर बात करनी है, यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई भी दो लाइन मीट करती है फिजिबल मतलब शेडेड रीजन के बीच में। ये शेडेड रीजन है जो कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट जो है इन दो एक्स एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह ये बी पॉइंट आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, कॉर्नर पॉइंट्स है। ए 2 0, बी क्या है 8 0। पर बच्चे सी और डी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें, तो सी को निकालने के लिए आपको सी किस पॉइंट से पास कर रहा है, सी इस लाइन, ये जो लाइन है x - y = 0, और ये वाली लाइन जो नज़र आ रही है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये देखिए x + y = 8। तो c निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियस सोल्व करना है, जैसे 10th में हमने किया था। d क्या है, d कौन सी लाइन के ऊपर है, d किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन हमें पता है। और किसका है ये, तो आपने ये पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, सी निकालने के लिए सी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दो लाइंस का, उनकी इक्वेशन पता है, उनको सोल्व करके सी निकालेंगे। इन द सेम वे डी निकालने के लिए डी किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का, इनको सोल्व करके डी निकलेगा लाइक दिस। देखो बच्चे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे, ए बी तो पता चल ही गया, सी और डी निकालने के लिए हमने ये देखिए ये पॉइंट लाइंस को सोल्व किया, तो हमारा सी पॉइंट आ गया। कैसे सोल्व किया, जैसे 10th में किया था, मैंने इनको ऐड कर दिया, 2x ये कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो तो y मिल जाएगा, c मिल गया। इसी तरह d निकालने के लिए अभी मैंने पीछे बताया आपको, इन दो लाइंस को सोल्व करेंगे, इनको मैंने फिर ऐड कर दिया क्योंकि ये साइन डिफरेंट है, तो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो तो y आ गया। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स a b c d मिल गए। तो वारी वारी कॉर्नर पॉइंट्स आपने z में पुट करने हैं। z क्या है, ये फंक्शन गिवन है जिसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहले a पॉइंट पे x को 2 पुट करो, y को 0 पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ z। फिर b पॉइंट बच्चे कौन सा है आपका,
कॉर्नर पॉइंट में, ये 80। 80 का मतलब क्या है, जेड में जाइए, एक्स की जगह पे 8 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बच्चे आपने सी और डी निकालना है, ठीक है। फिर आपने देखिए बी निकाल लिया, सी कौन था, 4 4, जेड में जाएंगे 4x + 3y, एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 4, ये वैल्यू 36 आ जाएगी। तो डी में मतलब कि हर कॉर्नर पॉइंट पे आपने z की वैल्यू चेक करनी है। तो हमें हर कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यूज़ मिल गई, 4 कॉर्नर पॉइंट थे तो 4 z की वैल्यूज़ मिल गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू z की 32 है, वो हमें b पे मिली। तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 32 एट दिस कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू 32 एट दिस कॉर्नर पॉइंट। और सबसे छोटी वैल्यू सभी में कौन सी नज़र आ रही है, आपको सबसे छोटी वैल्यू देखिए 8 नज़र आ रही है, जो 20 पे है। तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों 6 मार्क्स आपके पक्के हैं, 1-2 अच्छे से क्वेश्चन तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप क्लियर है सबको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।